कोई चीज़ याद की हुई और भूल जाए, ये मैं नहीं मानता, मेरा दिल तस्लीम ही नहीं करता। इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ताला ने इतना ज़हन दिया अल्लाह ताला ने इंसान को कि वो पूरा मतलब एक बुक पूरी की पूरी हिफ्ज़ करके सीने में डाल सकता है। अब जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं उनमें एक एक वर्ड कितना, मतलब आप लोगों को देखें ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं होता, वो हाफ़िज़ कुरान एक एक लफ्ज़ सालों साल ज़िंदगी पूरी याद रखते हैं। तो यार उसका भी एक ट्रिक है, हाफ़िज़ बच्चा कैसे याद रख सकता है किसी चीज़ को, कैसे याद रहती है, वो एक रूल है जो अप्लाई करता है। तो मैं आप लोगों को वक्तन फ़क्तन डिफरेंट रूल्स डिफरेंट तरीके बताता रहता हूँ सबक को याद करने के, सबक को याद रखने के, लेकिन हो सकता है कि यार इंसान है भूल जाता हो। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। उस मेथड से अगर आप लोग सबक याद करना शुरू कर दें, या कोई बच्चा सबक याद करता हो और उस मेथड को अप्लाई करे, तो मैं गारंटी देता हूँ ज़िंदगी भर उसका सबक नहीं भूलेगा। बताऊँ जी, कोशिश करेंगे इस पर अमल करने की। चलें सुने, देखिए आप लोगों को मैंने एक मेथड बताना है। मेथड क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे है SQ3R। SQ3R को अप्लाई करके आप लोगों ने कोई भी लेक्चर हो, कोई भी सबक हो, कुछ भी याद करना हो तो याद हो सकता है। मैं अपने मैथ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल सब्जेक्ट की, ऑल टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जिस मर्जी टॉपिक को याद करें, जिस मर्जी सब्जेक्ट को याद करें, तो वो इस मेथड से अगर याद करेंगे ना, तो मेरी गारंटी है, मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह पे यकीन रख के, कि आप लोगों को ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो चलते हैं, देखें सबसे पहले एस क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म SQ3R क्या है, एस क्या है। एस से हम कहते हैं सर्वे। एस क्या है हमारे पास, सर्वे है। अब सर्वे क्या होता है, मैं अक्सर जब आप लोगों को कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई लेक्चर स्टार्ट करना होता है मुझे, तो मैं अक्सर कहता हूं कि यार ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा फलां एक्सरसाइज है, इसको आप लोग ने एक मरतबा रीड आउट कर लें, इसको थोड़ा सा इसको देख लें। मैं अक्सर हमारे दौर में ना, पहले दौर में हम क्या करते थे कि हम दूसरी तीसरी की क्लास में होते हुए हमने नेक्स्ट क्लास की अक्सर बुक को देखना था। हम उस बुक को 6, 7, 8, 9, 10 की बुक्स को लेके हम उसके पेज पलटते थे, देखते थे कि इसके अंदर क्या क्या डायग्राम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमें पढ़ना तो नहीं आता था बेशक वो चीज़ें, लेकिन वो एक हम सर्वे कर लेते थे, उसका देख लेते थे। सर्वे क्या होता है, सर्वे ये होता है कि हमने सिर्फ उसको देखना है। क्या करना है, हमने उसको देखना है। अब आप लोगों के पास जो चैप्टर है, जो आप लोगों के पास बुक है, उसको आप लोगों ने जस्ट सर्वे करना है, उसको सिर्फ देखना है, ऐसे पलटते जाना है, पलटते जाना है। मतलब इतना तेज़ी से भी ना देखें कि कुछ नज़र ना आए, और इतना स्लो भी ना चलें कि पूरा दिन लग जाए। 1 से 2 मिनट में आप लोगों ने उस चैप्टर को सर्वे करना है। मैक्सिमम 3 मिनट में हमने उस चैप्टर का सर्वे करना है, उस टॉपिक का सर्वे करना है। उस बुक पूरी को तो टाइम लग जाएगा, एक चैप्टर का जब पढ़ रहे हो ना, तो उसका सर्वे करें। मैक्सिमम 3 मिनट में हमने उसको पेज पलट के उसके अंदर देख ली, उसकी हेडिंग्स देख ली, उसके अंदर तस्वीरें देख ली, उसको हमने सिर्फ देख लिया कि ये पेज हैं, कितने सफ़हात में मुश्तमिल है चैप्टर, उसके अंदर कौन कौन से डायग्राम्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से मतलब जो है ना एक्सरसाइज हैं, कितने एक्सरसाइज हैं, कितने टॉपिक हैं, वो सर्वे कर लिया। पहला काम क्या करना है, पढ़ने से पहले, याद करने से पहले, कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसका सर्वे करेंगे। ठीक हो गया जी। अब सर्वे के बाद आता है क्यू। क्यू क्या है, क्यू है क्वेश्चंस। क्यू से मुराद क्या है जी, आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं। अब जब आप लोगों ने सर्वे कर लिया, पूरा चैप्टर का सर्वे कर लिया आप लोगों ने, तो एक इस सर्वे के बाद होता है हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लें बस, अभी चैप्टर नहीं पढ़ा, आप लोगों का आंसर नहीं आएगा, याद रखिएगा। आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसका मतलब, जब चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आप लोगों को कुछ याद नहीं है, तो उसका सर्वे आंसर कैसे देंगे। सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन रीड आउट करने हैं बस। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन का पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज हो रहे हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं। अगर जब ये आप लोग कर लें, तो इसके इन क्वेश्चनों के साथ एक और चीज़ ऐड करें। आप लोगों ने उस चैप्टर के क्वेश्चन पिछले 5 साल पेपर्स को उठा लेना है, हार्ड कॉपी मिल जाते हैं, गूगल से सर्च कर लें। उन चैप्टर के अंदर से जो 5 साल पेपर के अंदर क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं ना, वो देखने हैं, अभी देखने हैं, याद नहीं करने। हमें याद नहीं है, हमने याद नहीं किए हुए ना, हमने उसका आंसर देना है। जस्ट ये आप लोगों ने देखना है कि जो बुक के ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें और इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन हैं जो पेपर में दिया गया, उनमें स्टेटमेंट में कितना फर्क है, बस। यानी क्या किया आप लोगों ने, ये किया कि एक तो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में, वो आप लोगों ने रीड आउट किया। दूसरा आप लोगों ने क्या किया, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे, आप लोगों ने वो देखा, उनमें से डिफरेंस देखना है कि किस स्टेटमेंट में कितना चेंज है।
जब ये आप लोगों को हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ उसमें आइडिया आ जाएगा। जब आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो लाजमी तौर पे वो चैप्टर पढ़ते वक्त जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले पढ़ा होगा, देख लेंगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने फलां जगह पे पढ़ा था, इसकी स्टेटमेंट बुक पे ये थी और क्वेश्चन पेपर पे ये थी, तो इसमें आप लोगों को 10% आप लोगों का चैप्टर समझने तैयार हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमें 3R। ये 3R क्या है? 3R ये 3 नंबर नहीं है, इस 3R का मतलब है R को हमने क्या करना है, 3 टाइम यूज करना है। अब R है क्या? पहला R जो है वो रीडिंग होती है। क्या होती है हमारे पास पहले R की? इससे मुराद क्या है? रीडिंग है। अब हमारा काम शुरू है। अब हमने क्या करना है, सर्वे कर लिया हमने उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ लिए, अब रीडिंग करनी है। अब रीडिंग भी ऐसे करनी है, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ, हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं ना, थ्योरम जब थ्योरम हमने स्टार्ट करना होता है, मैं आप लोगों को अक्सर कह देता हूँ यार कल इसको पढ़ के आइएगा, कल हमने ये चैप्टर करना है, कल हमने ये थ्योरम करना है, कल हमने ये एक्सरसाइज करनी है। आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर सिर्फ 1-2 मतलब रीडिंग करके आनी है, बस मेरा काम और कोई नहीं है। आप लोगों को यही कहता हूँ यार पढ़ाना मैंने कल है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा कल, आप लोगों ने सिर्फ रीडिंग करके आनी है। उसका मकसद क्या होता है? रीडिंग भी कैसे करनी है? अब रीडिंग ऐसे करनी है कि मोटे मोटे अल्फाज में, मतलब उसको याद नहीं करना। जब रीडिंग करने बैठे हैं तो ये सोच के बैठे हैं मैंने पढ़ रहा हूँ, मुझे याद करने की बात नहीं कही गई, सिर्फ रीडिंग करनी है। अब रीडिंग में कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो आप लोगों को पहले पढ़े हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो न्यू आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ने भी नहीं आएंगे। हो सकता है चैप्टर के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप लोगों को पढ़ने भी नहीं आए, तो वो आप लोगों ने लेड पेंसिल लेनी है। जो वर्ड जो अल्फाज आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, ना समझ आ रही हो, ना पढ़े, समझने के लिए तो वैसे नहीं पढ़ना ना, हमने रीडिंग के लिए पढ़ना है। जो अल्फाज पढ़ना ना उसको अंडरलाइन करते जाए, सिर्फ पढ़ना है बस। पढ़ना भी ऐसे है कि आप लोग याद नहीं कर रहे, समझ लें आप लोगों का काम सिर्फ रीडिंग करनी है, एक ऐसे आंख से आगे से अल्फाज गुजारने हैं। जब आप लोगों को जो अल्फाज नहीं याद होगा या नहीं पढ़ना आएगा या मुश्किल होगा, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, एक एक्सरसाइज ये हो जाएगी। जब रीडिंग कर लेंगे, रीडिंग में क्या हो जाएगा, आप लोगों को कुछ अल्फाज पहले याद होंगे, कुछ इस चैप्टर के अंदर से आएंगे, ये सारा काम हो जाएगा रीडिंग करने के बाद। अब दूसरा काम आप लोगों का क्या है? रीडिंग करनी है। मैंने कहा है रीडिंग करनी, याद नहीं करना। और रीडिंग करते वक्त आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं, जैसे हम एक जर्नल अखबार पढ़ लेते हैं, जैसे हम एक कहानी पढ़ लेते हैं, इस तरह रीडिंग करनी है। आप लोगों को याद करने को मैं कह नहीं रहा, ठीक है, याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करनी है। अब दूसरे नंबर पे जो आर है 3 टाइम्स। आर का मतलब क्या है? 3R का मतलब क्या है? 3 दफा आर है। दूसरा आर क्या है? यहाँ पे रीडिंग कर ली। अब रीडिंग के बाद क्या है हमारे पास? रीडिंग के बाद है जनाब हमारे पास रिकॉल। अब रिकॉल क्या है? अक्सर हम कहते हैं कि यार सबक याद करना है। क्या करना है? सबक याद करना है। अब सबक याद कैसे करते हैं? हर बच्चा करता है। तो सबक याद करते वक्त क्या करते हैं? सबक को रट्टा लगाना शुरू कर दिया, रट्टा लगाना शुरू कर दिया, पढ़ते गए। ये नहीं होना। आप लोगों ने एक चीज़ याद कर ली है ना, तो अपने जहन को टाइम दें। आप लोग अब सिर्फ जुबान से ना पढ़ो, आंख से ना पढ़ो, आप रिमाइंड करवाओ अपने जहन को, रिकॉल करवाओ। कैसे? कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को अपनी आंख से देखना है, गहरी नजर से देखना है। अब उस आंख से देखने के बाद हमने पढ़ना है। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a। ये फार्मूला मैंने पढ़ा। अब किससे पढ़ा? जुबान से पढ़ा, रिमाइंड करवाया, जहन को बताया, हमने रिकॉल किया। अब जो मैंने जुबान से पढ़ा उसने मेरे कानों ने उसको सुना, उसने मेरे जहन को भी बेल दी, ठीक है, रिकॉल किया। हमने क्या की थी? पहले रीडिंग कर ली थी। रीडिंग करने के बाद उस वक्त हमारा जहन नहीं था इसको याद करना है। जब हमने रिमाइंड करवाना है, रिकॉल करने हैं, दोबारा से वो वर्ड पढ़ने हैं, याद करने के लिए पढ़ने हैं, तो अब जहन हमारा सोचेगा यार इस बंदे ने ना अब थोड़ा जोर देना शुरू कर दिया, अब ये बंदा मुझसे काम ले रहा है, वो थोड़ा एग्री होगा। आप लोगों के काम पे पहले अपने आप को, अपने माइंड को एग्री करना है। वो एग्री होगा। जब आप उसके दबाव डालेंगे, हम सिर्फ रीडिंग आंख से नहीं करेंगे, पहले वो आंख वाली रीडिंग कर लिया हमने, वो होगी। अब हमने क्या करना है? उसको जहन और दिमाग से और दिल से पढ़ना है, रिकॉल करना है, बताना है कि ये चीज़ अब हमें पढ़नी है, याद करनी है। जो चीज़ ज़ुबान से बोलेंगे उसको आपने खुद अपने जहन से, कान से सुनना है, आंखें बंद करके सुनना है, तसल्ली के साथ। ऐसा ना हो कि पढ़ यहाँ रहे हों, ध्यान आप लोगों का कहीं और हो, बात कोई और चल रही हो जहन में, सिर्फ ज़ुबान आपके अल्फाज पढ़ रहे हो ना, ऐसे ना करें। जो चीज़ याद करने वाली है उसको तसल्ली के साथ जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, तो कभी याद नहीं होगी। हमने क्या किया?
रिकॉल करवाया, माइंड जहन को बताया कि यार ये बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, रख लो जहन में। अक्सर हज़ार बातें सुनते हैं, क्या हर बात हमें जहन में याद रहती है? नहीं रहती ना। अब मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि अगर आप लोग स्कूल आ रहे हो, सुबह सुबह स्कूल आते हुए कितना रश होता है। अगर सुबह सुबह आते हुए इतना सारा रश में खुदा ना खासा आते हुए किसी ने बाइक से आप लोगों की मतलब ऐसे टक्कर मार दी या कोई टक्कर लग गई किसी की, और आप लोगों का उसका काम नहीं है कि आप लोग उसको याद रखो। आप लोग स्कूल आ गए हैं, आप लोगों का स्कूल आने में आप लोग आगे पढ़ाई का काम करेंगे। अब आप लोगों को ना उससे मतलब है ना आप लोग याद रख रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछ लें, मैं पूछ लूँ, टीचर्स पूछ लें कि यार बताओ रास्ते में आते हुए कैसे आपके साथ कोई वाकया तो नहीं पेश आया, या आप रास्ते में आ रहे थे कोई मसला तो नहीं हुआ। अब जब ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसको जहन को कोई मतलब टास्क दिया नहीं, उसने सोचा ही नहीं है। जब पूछा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? अगर फौरी याद भी नहीं होगा तो फिर आप उसको रिवाइज करेंगे। हाँ सर, मेरे रास्ते में आते हुए ना वो फलां जगह पे एक बाइक वाले ने किसी को टक्कर मार दी, या बाइक वाला ऐसा टक्कर मार के चला गया। मतलब आपको उस बात को रिकॉल करवाने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए, याद करवाने का टास्क दिया गया। तब जाकर जहन ने उसको कबूल किया ना, तो जहन ने उस बात को फिर से रिमाइंड करवाया। जब बात पूछी ना जाए, जब बात का मकसद ही कोई ना हो, तो फिर तो वो आप लोगों के लिए क्या है, हमारे पास एक रद्दी है, रद्दी में फेंक देंगे। अब जैसे कंप्यूटर है हमारे पास, कंप्यूटर में क्या होता है, रैम एंड रोम का कॉन्सेप्ट है। एक है हमारे पास वोल्टाइल और एक है नॉन वोल्टाइल। अब वोल्टाइल मेमोरी क्या होती है कि जैसे ही हम उसके अंदर से सप्लाई ख़त्म करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है हम उसको पहले सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में रखा रखते हैं, फिर जाके वो हमारा सेव होता है। अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको क्या करें, सेव करते रहेंगे? नहीं करेंगे ना, तो वो कंप्यूटर के लिए बोझ है। अब जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको सेव करते जाएंगे, हार्ड डिस्क नॉन वोल्टाइल मेमोरी में सेव करते जाएंगे। जब वो हम सेव कर लेंगे फिर जहाँ से जब उठाना होगा उठा लेंगे। तो ये चीज़ ही आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह माइंड कंप्यूटर ने ही मतलब जो है ना काम करना है, तो वो भी उसको हमको कमांड देंगे। और कंप्यूटर को बनाया किसने है? इंसान ने। तो इंसान का दिमाग भी तो यार एक आप लोगों को कमांड देने की ज़रूरत है ना। उसको कमांड दें कि यार ये बातें हैं, ये जो मैंने आपसे पूछनी है, ये सुनना है आपसे, ये याद रख लो, तो वो याद कर लेगा। अगर आपको पिछला जो मैंने हादसे की बात की है वो अभी ना पूछते, वो ना आप लोगों से रिवाइज करवा जाती, तो क्या आप लोगों को वो बात जहन में नहीं थी, वो छोड़ देते, वो याद ही ना करते, वो बिल्कुल फजूल थी। तो इसलिए आप लोगों ने रिकॉल करवाना है अपने माइंड को रिकॉल करवाना है कि यार ये बात आप याद रख लो, ये मैं कल पूछूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने याद करनी है। रिकॉल हो गई। क्या किया हमने? पहले 4 बातों पे हमने पहले हमने सर्वे करना है। मैं आप दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। पहले सर्वे करना है, बुक का, चैप्टर का, जो भी टॉपिक उसका सर्वे कर ले, ऐसे देख लिया, पेज पलट लिए, बस और कुछ नहीं करना। सर्वे के बाद आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन रीड करने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन की मैचिंग करनी है आप लोगों ने, बुक के वाले क्वेश्चन की और बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चन की। फिर आप लोगों ने रीडिंग करनी है, जस्ट रीडिंग करनी है, याद करना नहीं है, रीडिंग करनी है। रीडिंग भी इस तरह से करनी है कि सिर्फ हमने ऐसे ना नज़र से घुमाना है, बस और कुछ नहीं करना। फिर आप लोगों ने रिकॉल करना है। उस रीडिंग के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से अब उस चैप्टर को गो थ्रू अच्छे तरीके से 1 बाय 1 टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हेडिंग्स देखेंगे, उसके अंदर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो निशान लगाएंगे। उसके बाद अब लास्ट वाला टॉपिक जो आर है, 3 आर थे, 2 आर हो गए, लास्ट वाला आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर अगर आप लोग नहीं करेंगे, ऊपर वाले जितने प्रोसेस किया है वो सारा का सारा फ्लॉप है। वो टॉपिक हमारा तब इंपॉर्टेंट है जब इस आर को इंपॉर्टेंस देंगे। जब हम इस आर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये आर है क्या? ये आर, इस आर का मतलब है रिव्यू करना है, हमने रिवाइज करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, याद करना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक टास्क दिया जाता है, एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब आप लोग आज पढ़ लिया, आप लोगों को याद हो गया। अक्सर हम पूछते हैं ना कि यार जो पढ़ा याद हो गया, सारे बच्चे कहते हैं सर याद हो गया, और जब वापस आते हैं सुनते हैं तो कहते हैं सर भूल गया। उसकी सबसे बड़ी वजह, मेन वजह यही है कि रिवाइज नहीं हो रहा आप लोगों का काम। आप लोगों ने चैप्टर सर्वे कर लिया, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, सारा कुछ कर लिया, टीचर ने यहाँ पढ़ा दिया, लेकिन आप लोगों का जो काम था वो रह गया। आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने रिवाइज करना है। ये हमारा जहन जो है ना, हमारा दिमाग जो है, इसके अंदर हज़ारा ख्यालात होते हैं। तो रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज करने का भी तरीका है।
रिवाइज करने का तरीका है कि हमने एक कमांड देनी है, हमने अपने कंप्यूटर को, माइंड को कमांड देनी है कि यार ये बात है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये मैंने अभी जो चैप्टर पढ़ा है ना, ये मुझे याद रखना है, बस भूलना नहीं है। तो उसको याद रखने के लिए क्या करना है, उसके लिए प्रोसेस है, रिवाइज करने का प्रोसेस है। रिवाइज पहले तो हमारे पास 24 आवर में रिवाइज होना चाहिए, ठीक है, 24 आवर में रिवाइज हो लाजमी, पहला टास्क। फिर आपके पास 7 डेज यानी 1 वीक, 7 दिन बाद फिर रिवाइज हो। फिर उसके बाद है हमारे पास 1 मंथ, 1 मंथ के बाद उसको फिर रिवीजन की जाए। फिर है हमारे पास 42 डेज। अब इन दिनों में अगर कोई चीज़ रिवाइज हो गई है तो वो याद रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। यानी अगर आप लोगों को टीचर्स ने पढ़ा दिया सबक, वो उसका काम एंड हो गया, तो अब आपका काम शुरू होता है कि आपको सबक याद रखना है या नहीं रखना, याद करना है या नहीं करना। आप लोगों को टीचर्स ने पढ़ा दिया, आप लोग यहाँ से पढ़ के चले गए, घर जाते हैं बैग खोलते नहीं हैं, बैग फेंक दिया, बुक फेंक दी। जब घर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे, यार पहला स्टेप ये भी नहीं शुरू किया, अभी तो आगे की प्रोसेस शुरू है। पहला स्टेप नहीं शुरू किया आप लोगों ने, रिवाइज नहीं किया, जाके उसको 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरे दिन वापस आने से पहले पहले याद नहीं किया, तो क्या याद रहेगा। ये कुछ नहीं किया तो फिर आप लोग बताएं ना, मुझे बताएं कैसे याद रहेगा। आज जो टॉपिक पढ़ाया है सर ने, आज जो मैंने पढ़ा दिया है, वो जाके आप घर नहीं पढ़ रहे, नहीं याद कर रहे, तो कैसे याद होगा। तो रिवाइज के लिए हमें माइंड को वो अलार्म देना है कि यार ये बात जो अब हमने पढ़ी है ना, इसको आपको याद रखना है, बस ये बात इंपॉर्टेंट है, हमारी बाकी सारी बातें एंड हैं। इतनी सारी लाइफ है यार, हमने जो पीछे गुजार दी है या आगे गुजारनी है, वो सारा कुछ जहन के अंदर स्टोर नहीं होता है, वो स्टोर होता है जो हम याद करते हैं। सर ये टॉपिक पढ़ा दिया है, इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो बताएं कैसे याद होगा। रिवाइज कैसे करेंगे, टीचर्स ने अगर आज पढ़ा दिया तो वो जाके घर रिवाइज करेंगे, लाजमी रिवाइज करेंगे। और घर रिवाइज कितने वक्त में करेंगे, 24 आवर में, ठीक हो गया। एक दिन में लाजमी रिवाइज करेंगे। अब अगर आपको उसमें परमानेंट मेमोरी में सेव करना है, ये अभी हमारा जो है ना रैम में सेव हुआ है, जैसे मैंने रैम रूम की बात की, रैम में सेव हुआ है। अभी फ़िलहाल हम जब तक उसको एक दिन में याद रखने के लिए किया ना, तो 24 घंटों के अंदर अंदर वो याद है, फिर हमें भूल जाएगा। उसको अगर आप परमानेंट मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, परमानेंट मेमोरी बनानी है, तो वो आप लोग लेके जाएं अपने रूम के अंदर। वो कैसे होगा, 7 दिन बाद फिर उसको रिवाइज करें, 7 दिन बाद रिवाइज करें, फिर उसी चीज़ को जो पढ़ रहे हैं, आगे काम हो रहा है वो चलता रहे, उसको छोड़ दें। वो आप लोगों का डेली का प्रोसेस है। अब जो रिवाइज करनी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, तो वो 7 दिन बाद फिर रिवाइज करें। 7 दिन के बाद फिर दूसरा प्रोसेस है 14 डेज का, यानी 14 डेज बाद उस चीज़ को फिर रिवाइज करें। अब पहले हमने एक 1 बाय 1 चीज़ याद की, फिर हमने क्या किया, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद किए, फिर हमने 14 दिन बाद क्या करना है, उसके मेन टॉपिक याद करने हैं, फिर 1 मंथ के बाद याद करना है, फिर रिवाइज करना है 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद हमने उसमें से हेडिंग्स याद की हैं, बस देख लेना टॉपिक, पता चल जाएगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ा था, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब 42 डेज के बाद फिर उसके है कि हमने उसके अंदर से क्वेश्चन सारे एक मरतबा देख लिया कि इतने क्वेश्चन थे, इतने इसके अंदर टॉपिक हैं, इतने फार्मूले बनते हैं, इतने इन क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने करनी है, और ये क्वेश्चन इतने मरतबा पेपर में आया है। इस तरह से अगर आप लोग याद रखेंगे, याद करेंगे, याद करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि ज़िंदगी भर आप लोगों को वो सबक नहीं भूलेगा। ये बहाना है कि यार सर सबक भूल जाता है, याद नहीं रहता, याद करते हैं याद नहीं रहता। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप लोग सबक याद करें, और फिर अगर कोई बच्चे को सबक भूलता है तो फिर आके मुझे पकड़ लें, मेरी गारंटी है सबक याद रहेगा।